9 दिनों तक ये जो रात्रि होती है, इसमें शक्ति के उपासना की रात्रि होती है। इसमें साधक अपने ग्रह नक्षत्र, जिनके कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र योग बनते हैं, उसके अनुसार से उन देवी और देवताओं का उपासना करना चाहिए और जो गुरु आदेश देता है उसके अनुसार चलना चाहिए। पूर्ण दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं, उसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ करने वाले व्यक्तियों को सर्वप्रथम साप विमोचन जो मंत्र है, जिसमें कि विश्वामित्र ने, महर्षि वशिष्ठ ने और ब्रह्मा जी ने माँ को श्राप दिया है, तो साप विमोचन मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। तंत्रोक्त देवी सुक्तम पढ़ना चाहिए और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ दिव्या कवच, अर्गला, कीलक, ये 3 का अवश्य पाठ करना चाहिए। उसके बाद जो है वो करन्यास विधि से लेकर के 108 मंत्र जप करना, मृत संजीवनी विद्या का मंत्र जप करना, उत्कीलन का मंत्र जप करना, जैसा कि सप्तशती में वर्णित है। इन तमाम मंत्रों को जप करते समय संकल्प लेकर के, और 2 प्रकार की उपासना होती है। एक कामना परक होती है, कामना को लेकर के हम इस कामना हेतु कर रहे हैं, और एक निष्काम प्रयोग होता है जिसमें कोई कामना नहीं होती है। इसके अनुसार 9 दिन तक प्रथम अध्याय से लेकर के और 13 अध्याय तक पाठ करना चाहिए। बाद में मूर्ति रहस्य और सप्तशती में जैसा कि वर्णित है देवी का जो है, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के साथ साथ यदि किसी मनुष्य को कोई विशेष प्रयोजन की जरूरत है तो उसमें संपुट मंत्र के माध्यम से उस हेतु विद्या प्राप्ति करना है, लक्ष्मी प्राप्त करना है, राज्य प्राप्त करना है, या दुख कष्ट रोग निवारण करना है, तो सबके सब मंत्र उसमें दिए गए हैं। तो उसके अनुसार जो है व्यक्ति को उपासना करनी चाहिए। किसी प्रकार का शारीरिक बाधा है तो उसे भी दूर करने का सप्तशती में मंत्र दिया गया है। उन मंत्रों के माध्यम से 9 दिवस तक वो स्वयं संपुटित पाठ करें, और यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुला करके और 9 दिवस उसे पाठ कराएं, और अंत में उनका हवन पूजन करते हुए क्षेत्रपाल से लेकर के और पूरा जो नियम है, नियमानुसार ऐसे साधना और उपासना करने से नवरात्रि जो है सबके लिए मंगलमय होता है। देवी का स्वरूप, देवी आकर के समस्त पृथ्वी के कष्ट को हरण करती हैं, उस भक्त के घर के समस्त कष्ट को हरण करती हैं, और जिन्हें जिसकी जो कामना होती है वो आशीर्वाद रूप में प्रदान करती हैं। नवरात्रि का बहुत ही सुंदर महत्व है और बहुत ही आनंदमय होकर के हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने और देवाधिदेव महादेव भी आदि शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि शक्ति से परे कुछ भी नहीं है। इसलिए हर घर में हर लोगों को शक्ति की उपासना करनी चाहिए। और 9 दिवस के बाद लोग जो है फिर विजयादशमी मनाते हैं। तो नवरात्रि का बड़ा ही सुंदर महत्व है। इसलिए समस्त भक्तगणों को नवरात्रि के समय में हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ अपने घर में कलश देवी की मूर्ति का स्थापन करना चाहिए और आनंदमय होकर के पूजन करना चाहिए। स्वयं भी आनंदित हो, परिवार को आनंदित करें, समाज को आनंदित करें और सभी लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करें, और अपने पास जो आशीर्वाद है उसके बांटने से मंगलमय होगा, आनंदमय होगा और जीवन हमेशा खुशहाल हो जाएगा। जय मां अम्बे।